कोई बलात्कार का, हत्या का, लूट का, चोरी का आवेदन को मोटा रकम में बेचने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या है सबूत? अंदाज क्या चीज के लेके 12/24 केस नंबर है। उसमें 436 धारा लगा है। ये छोला छाप थाना अध्यक्ष को ये भी पता नहीं कि कौन सा कांड में कौन सा धारा लगना चाहिए। और दलित समाज, डोम ही नहीं, दलित समाज के कोई भी अगर बेटा अगर अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा गाड़ी में चढ़िए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी तरह डोम जाति के एक व्यक्ति वहां पर अपना दुकान खोल के अच्छा रोजी रोटी को जमा लिया था। उनका सोना चांदी की दुकान था, उसमें 50 लाख रुपए के संपत्ति को दिन दहाड़े लूट लिया गया है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। 1 नंबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आवेदन थाना में आता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करे और घटनास्थल पर जांच करे कि आप 30 मिनट इसको नहीं हुआ है। ये कानून मतलब कानून के खिलाफ डीजीपी साहब की चिट्ठी लीजिए, हमारे पास है। मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूँ तो आरोप कम और सबूत हमारे पास ज्यादा होता है। थाना द्वारा भी गया था वहाँ पे। ठीक है, मेरा बात सुनिए। एक सेकंड सर, बोल रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा बात सुनिए। वो बोला कि फयाल हम कर रहे हैं। सर मेरा बात सुनिए। सर मेरा सर मेरा बात सुनिए। अगर ईमानदार खाना से जवाब दीजिए। आप मेरा वेतन बैठे हैं, आप दलाली करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह कीजिए, कायदे से अगर बात कीजिए, सुना कायदे से बात कीजिए। हरासमेंट और निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए? वो तो हमको नहीं किया। स्थानीय थाना के बाद वो मेरा आवेदन नहीं लिया। आवेदन का नहीं लिया। अब हम ठीक है, 1 सेकंड सर, वो नहीं लिया तो आप लिए, तो आप क्यों नहीं किए एफआईआर? खाली करो। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाबा साहब इसलिए खुलवाए थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर कहीं कोई ना सुने तो अनुसूचित जाति थाना में जाइए और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये अनुसूचित जाति के थाना अध्यक्ष हरामखोर चोट्टा ये इतना बड़ा कमीना घूसखोर है कि जादू अपना बहनोई पर जब केस करने की बात आता है, फॉरवर्ड पर जब अपना बहनोई पर केस करने की बात आता है तो ये केस नहीं करता है। और दलितों को, बेटी बहन को बलात्कार का, हत्या का, लूट का, चोरी का आवेदन को मोटा रकम में बेचने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या है सबूत? अंदाज क्या चीज के लेके 12/24 केस नंबर है। उसमें 436 धारा लगा है। ये छोला छाप थाना अध्यक्ष को ये भी पता नहीं कि कौन सा कांड में कौन सा धारा लगना चाहिए। 3 का 2 का भी लगना चाहिए। 436 अगर कोई केस में धारा लगता है तो उसमें 3 का 2 का भी लगना चाहिए। तो ये हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, घूसखोर थाना अध्यक्ष 3 का 2 का भी और 3 का 2 का भी ये लगा दिया, जो कि 3 का 2 का भी उसमें लगता है जो गंभीर मामला हो, 376 हो, 302 हो, 307 हो। 3 का 2 का भी ये वो धारा है जो कॉमन धारा है। किसी भी केस में वो धारा लगा सकता है। गाली गलौज, थोपा थोपी, जो कि एक दलित के घर में आग लगा दिया गया, उसको माँ बहन को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर हुआ, लेकिन 3 का 2 का भी क्यों नहीं लगाया गया? अगर उसमें 3 का 2 का भी लगता तो उसमें मोटा मुआवजा मिलता। क्या इसको अपना बाप के खेत बेच के देना पड़ता? ऐसे ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को कान पकड़ के यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो हम लोग एसपी साहब से और बिहार प्रशासन डीजीपी RS भट्टी सर जो बैठ के जो एससी में रोज नया कानून बनाते हैं कि 60 दिन में SC/ST में आरोप पत्र समर्पित करना है। ये थाना अध्यक्ष कहाँ गया भ्रष्ट? ये घुसखोर, मुंहचोर। आखिर मामला क्या है? मामला है कि एक डोम जाति के, डोम तो जानते हैं कि गरीब समाज का होता है, और डोम दलित समाज, डोम ही नहीं, दलित समाज के कोई भी अगर बेटा अगर अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा गाड़ी में चढ़िए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसी तरह डोम जाति के एक व्यक्ति वहां पर अपना दुकान खोल के अच्छा रोजी रोटी को जमा लिया था। उनका सोना चांदी की दुकान था, उसमें 50 लाख रुपए के संपत्ति को दिन दहाड़े लूट लिया गया है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और यहाँ थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया कि अपना बहनोई जहादों के पास जाकर और मोटा रकम में बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। न्याय तो सबके लिए होता है, फिर ऐसा थोड़ी है प्रशासन सबके लिए है। बादल जी, न्याय अगर सबके लिए होता है तो क्या हम लोग 10-20 रुपए चंदा करके आने के लिए क्या हम लोग का शौक था? अगर हम लोग मजदूरी भी करते तो 400 रुपए मिलता। क्या एफआईआर करना रहता है तो थाना अध्यक्ष का बाप का थाना है? आखिर थाना अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने में इतना शर्म क्यों लगता है? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष, बताइए, ये भी दलित समाज का है।
दलित को दर्द दलित नहीं समझ रहा है, गरीब को दर्द गरीब नहीं समझ रहा है, तो फॉरवर्ड हम लोग के माँ बहन को क्या सम्मान देगा? इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए जातिवाद का आरोप इन पे लगाना क्या मतलब? देखिए, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी का हरिजन है। मैं 20 गो इस SC/ST थाना के FIR दर्ज निकाला हूँ, एक भी हरामखोर चोट्टा थाना आदेश FIR दर्ज नहीं करता है। जब कोर्ट कंप्लेंट अगर आता है यहाँ चिट्ठी, तब ये FIR करता है। क्या कोर्ट कंप्लेंट केस करने में 8 से 10 हजार खर्चा होता है? क्या अपना बाप के खेत बेच के देगा पैसा? एक तो दलित समाज के माँ बहन गरीब होता है, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये उधर से एक तो पिटाए हुए हम लोग होते हैं, और यहाँ से थाना से गाली देकर भगाया जाता है। क्या ये थाना आदेश का बाप का थाना है? ये कुर्सी थाना आदेश का है? कब का मामला है? कब का मामला है? ये ताजा मामला लीजिए ना, 29 तारीख का मामला ले लीजिए। ये हमारे पास 50 के एविडेंस है। कितना मामला दे? मोबाइल दो। यहाँ की बात बताइए, यहाँ के मामला 29 तारीख, ये देखिए 29 तारीख को थाना में आवेदन दिया गया, FIR दर्ज नहीं सही भी पाया। और ये अपना इनका बहनोई का ये जादू लगता है या इसका मौसा लगता है कि बाप लगता है, FIR न करके मोटा रकम लेके आवेदन को भेज दिया। क्या ये कहाँ तक न्याय है? आपको लग रहा है कि इनके साथ डोम जाति को देख करके जातिवाद किया जा रहा है पुलिस? बिल्कुल। अगर ये डोम जात नहीं होते, अगर ये दलित समाज नहीं होते, तो इनका FIR, इनका आवेदन पर अभी तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? तो ये अनुसूचित जाति थाना है, तो यहाँ तो अनुसूचित जाति को सुना जाता है ना भाई साहब। अगर सुना जाता तो हजारों अनुसूचित जाति के लोग क्यों आते? क्या हम लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? इनको यहाँ मलाई खाने के लिए बिठाया गया है, इनको दलाली करने के लिए बिठाया गया है, इनको फॉरवर्ड को जादू को जूठा चढ़ने के लिए बिठाया गया है। बेशर्म थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, बेशर्म थाना अध्यक्ष शर्म करो, दलितों को बेटी बहन का बलात्कार करवाना बंद करो, नहीं तो पर्चे खाली करो, हरिजन थाना अध्यक्ष बेशर्म मुर्दाबाद, थाना अध्यक्ष शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इतना ही नहीं, DGP RS भट्टी सर का चिट्ठी हमारे पास है, उसको पढ़ लिया जाए। 1 नंबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आवेदन थाना में आता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करे और घटनास्थल पर जांच करे कि अभी 30 मिनट इसको नहीं हुआ है। ये कानून मतलब कानून के खिलाफ जा रहा है। DGP साहब की चिट्ठी लीजिए, हमारे पास है। हाँ। मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूँ तो आरोप कम और सबूत हमारे पास ज्यादा होता है। DGP साहब के एक और आदेश है, गैर SC/ST मामला अगर FIR दर्ज होता है तो उसमें 75 दिन में 75 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है, और SC/ST मामले में 60 दिन में किसी भी हाल में आरोप पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। अगर अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं भी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, कुड़की कीजिए, लेकिन हर हाल में 60 दिन में आरोप पत्र समर्पित करने का काम करें। तो CCTV में जो कैद हुआ है उनका चेहरा जानकारी में है सर? कौन? बिल्कुल, जो दुकान लूट रहा है वो सारा सामान बिक रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हाँ। अब क्या इनको चाहिए? तो वीडियो के आधार पर FIR नहीं हुआ है? नहीं, बिना वीडियो के आवेदन पर वीडियो तो दिए, आवेदन दिए। हाँ। घटना स्थल पर ये मुंहचोर घुसखोर, ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, ये हरिजन कहिए, पक्का अगर दलित समाज में कोई हरिजन होगा तो ये थाना अध्यक्ष से बड़ा भ्रष्ट और चोट्टा कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आवेदन दिया, वीडियो दिया, घटना स्थल पर जाके जांच किए, फिर भी FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं? आखिर जादू पर FIR दर्ज करने में इनको इतना दर्द क्यों? अगर FIR मेरा झूठा है तो DSP साहब, ये जांच का विषय है, DSP साहब जांच करेंगे, केस को फोर्स होगा। ये कौन होता है FIR रजिस्टर्ड नहीं करने वाला? तो FIR रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है कि धाराओं में गलती? FIR रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अगर FIR रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका फोटो कॉपी दे। तो जवाब दिए होंगे ना कि आपका FIR क्यों रजिस्टर्ड? ये बेशर्म थाना अध्यक्ष बोलते हैं ना कि वहाँ लोकल थाना में जाइए। लोकल थाना? अरे हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष, जब लोकले थाना में जाना रहता तो तू यहाँ दलाली करने के लिए क्यों बैठा है? क्या हमारे माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए बैठा है? तो आपने इनको नहीं बताया कि अनुसूचित जाति थाना हमारा थाना है, इस थाना में हमारा अधिकार होता है, हम दूसरे जगह गए हैं वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पर करो। मीडिया महोदय, जब ये DGP RS भट्टी सर का ये आदेश को लात से कुचल रहे हैं तो हम लोग गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित को क्या समझेंगे? इसीलिए इनको आज औकात दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या आप चाहते क्या है वो बताइए? हम लोग FIR रजिस्टर्ड कर दें, एक कॉपी दें, हम लोग चले जाएंगे। सारा साक्ष्य देने के बाद भी FIR नहीं हो रहा है। बाकी थाना से आप लोग खुद पूछ लीजिए। FIR दर्ज नहीं करते हैं क्या? ऐसा तो बात नहीं है, ये गलत है, आरोप जो है गलत है। आप घटनास्थल पर गए थे, उसको जांच किए हैं, वीडियो फुटेज भी मिली थी, बावजूद इसको कहा जा रहा है कि आपने बात क्या बताते हैं, पहले बताते हैं, ठीक है? ये चोरी का मैटर है, चोरी का मैटर है, ठीक है? तो स्थानीय थाना
स्थानीय थाना द्वारा, ठीक है, उसको भी जांच किया गया है। आप ये को बात बताइए कि पढ़ लिख करके थानेदार बने हैं कि अनपढ़ है? कानून आप ही होगा जानते हैं कि हम लोग भी कानून जानते हैं। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप पढ़ करके आए हैं कि नहीं आए? नहीं, सवाल आपसे होगा। अगर ईमानदार थाना से जवाब दीजिए। जब उस थाने में जाने के बाद यहाँ से आप मेरा वेतन खाते हैं, आप झूठा करने के लिए बैठे हैं, आप दलाली करने के लिए बैठे हैं। सुनिए, कायदे से अगर बात कीजिए, सुना, कायदे से बात कीजिए, तो कुत्ता बना दीजिए घंटा में, याद रखिएगा। फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, फालतू आप सुनिएगा। यहाँ पे ये वर्दी है मेरा, ये आपका नहीं है। और ये वर्दी का सुनिए पहले, ये वर्दी का कानून का सम्मान करते हैं। अलग से बात कीजिए, कायदे से बात कीजिए, अलग से बात कीजिए, कायदे से बात कीजिए। आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? रिकॉर्ड हो रहा है, कायदे से बात कीजिए, क्या ठीक ना, कायदे से बात कीजिए। भगाइए सर, हम क्या बोल रहे हैं? समाज से आते हैं, फिर इनका FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? आपको सर नहीं लगता है? क्यों नहीं आता? फिर शर्म वरम की बात काहे कर रहे जी? क्यों नहीं करेंगे? अरे आप स्थानीय दलालियाँ थाना करते सुनिए हैं। पहले, चोरी ये का स्टार मैटर तो लगा है, झूठा जानने के लिए चोरी बैठे का हैं। मैटर है, बोले चोरी का मैटर है, जी। स्थानीय थाना जी। चोरी का मैटर नहीं करेगा, लिया वो था। मारपीट गाली गलौज की बात नहीं अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है? ऐसा शांत रहेगा। स्थानीय थाना एक सेकंड सर। एक चोरी का मामला में अगर दलितों के साथ में अनुसूचित जाति के साथ होगा तो अनुसूचित जाति थाना उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। कौन से सेक्शन की आप बात कर रहे हैं? IPC के कौन से सेक्शन में बात ठीक क्या हुआ था है। बताइए। स्थानीय सुनिए पहले, स्थानीय थाना द्वारा भी गया था वहाँ पे, ठीक है, मेरा बात सुनिए। ठीक है? एक नहीं, एक सेकंड सर, वो बोल रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे सुनिए, हैं, मेरा बात सुनिए वो बोला कि फयाल हम कर रहे हैं। सर, मेरा बात सुनिए हम रुक गए। सर, मेरा ठीक है? सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, ये सब शांत रहेगा, सर शांत रहेगा। सर मेरा बात सुनिए, DGP साहब का एक चिट्ठी निकला है, उसमें कोई भी अगर आवेदन थाना में लेके आता है, अरे भाई सुनने दीजिएगा, थाना में अगर कोई भी शोषित पीड़ित वंचित आवेदन लेकर आता है तो उसको हाथों हाथ रिसीविंग देना DGP साहब का आदेश है कि नहीं? है। क्या आपने रिसीविंग महिला को दिया? रिसीव दिए, शाम रिसीव दिया गया था, कहाँ दिया गया बाबा था। साहब के सामने शर्म नहीं लग रहा है झूठ बोलने में? अरे भैया शांत रहिए ना आप लोग, भेंट हुआ था हमसे, सब शांत रहेगा। पहली बात सुनिए, बोले हम कहीं अच्छा क्षेत्र में थे, हम बोले कि अच्छा, रिसीव दीजिए। एक चीज और, आप SC/ST पूरा कानून और धारा से पढ़े हैं आप? 412/24 कांड संख्या यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है। एक तो पहले आप केस नहीं करते हैं, कोर्ट कंप्लेंट आता है तब केस करते हैं, ठीक है? नहीं, बहुत पहले सुनिए 12/24 केस नंबर में 3 का 2 का भी क्यों लगा, जो कि 302 में, 307 में और 434 धारा में 3 का 2 का भी सिर्फ लगना चाहिए, तो भी आप क्यों लगा दिए? कौन सा कानून पढ़ के आए हैं? हमसे ज्यादा आप धारा जानते हैं। निकालिए, आपका रजिस्टर्ड है ना, निकालिए रजिस्टर्ड। 3 का 2 436 में 10 साल से अधिक सजा है ना, जिस केस में 10 साल से अधिक सजा है उसमें भी आपको अपना घर से लगा दिए। ये थाना अपना सिस्टम चलाइएगा। वो भादवी का धारा है, कहीं समझते हैं, भादवी का धारा वो तो कलर है, वो तो छोटा मोटा कोई भी वाला नहीं, भादवी का भी धारा अलग है। तो 3 का 2 का भी लगाने में सिर्फ आपको दर्द क्यों हुआ? इसलिए उसमें मुआवजा ज्यादा मिलेगा और इसमें कम मिलेगा। आप दलित समाज के हैं ना, हम भी दलित बोलिए हैं, ना, हाँ। ठीक है? हमें भी दर्द होगा कि हम लोग, हमको शौक नहीं है, हमें भी दर्द है। तो हमारे समाज के जल्दी किसी को नौकरी नहीं होता है, अब नौकरी लेके इतना अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन लोग हम लोग नंगा नाच करें और आप मदद कीजिए। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। आपका सुनिए, सुन लीजिए, आपका काम है थाना में आवेदन आए उसको सम्मान के साथ कुर्सी पर बिठाइए, बैठाने के बाद आवेदन पर आप 24 घंटा के अंदर FIR रजिस्टर्ड करके एक कॉपी उनको मुफ्त में दीजिए, ठीक है? अब मामला आ गया कि SC/ST मामला DSP सब जांच करेंगे। तो अगर केस झूठा होगा तो फॉल्स होगा, अगर सही होगा तो ट्रू होगा। तो आप अभी तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया? अगर किए हैं तो हमको फोटो कॉपी दीजिए। किस कांड का? ये चोरी वाला जो कर है ना, तो चोरी में 379 बनता है ना, हाँ। 379 हमको दीजिए SC/ST लगा के। चोरी का मामला है, चोरी दीजिए हमको कीजिए। स्थानीय थाना से बात हुई है, समझ गया? स्थानीय थाना भी है ना, स्थानीय थाना से बात हुई है, कल्याणपुर थाना से, बोला कि हम FIR कर रहे हैं। सर एक समझ गए? सर एक सेकंड, स्थानीय थाना को हमने आवेदन दिया, आवेदन वो नहीं ली। पहले सुन लीजिए, नहीं लिया आवेदन, पहले सुन लीजिए मेरा बात। थाना, स्थानीय थाना को हमने आवेदन दिया, आवेदन वो नहीं लिए। फिर हमने क्या किया कि डाक से भेज दिया, ठीक है? डाक से आवेदन लिए, उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक चीज़ और पता होना चाहिए सर कि अगर SC/ST मामले में अगर कोई गैर SC अगर थाना अध्यक्ष है, मतलब OBC चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भी हो, तो उस पर धारा 4 के तहत 25वां घंटा बनता है ना, पनिशमेंट और निगलेक्ट फॉर ड्यूटी, सेक्शन 4 के तहत FIR दर्ज होगा कि नहीं होगा? तो आप FIR दर्ज क्यों नहीं किए अभी तक? वो तो हमको नहीं किया। स्थानीय थाना के बाद वो मेरा आवेदन नहीं लिया, आवेदन का नहीं लिया। अब हम ठीक है, एक सेकंड सर, वो नहीं लिया,
तो आप लिए तो आप क्यों नहीं किए भैया? तो आप स्थानीय तो थाना से बात उससे भी घटिया तो आप है और गिरा हुआ फालतू बात बनती है। फालतू नहीं बोले फालतू बात मत बताइए। आप यहाँ मलाई चाप रहे हैं मेरा पैसा से, वही कर रहे हैं। सरकार घरे से पैसा ठीक देता है। ये वेतन वर्दी के 10,000 महीना जो मिलता है हम लोग नहीं देते हैं, किस लिए देते हैं? हम लोग का रक्षा करने के लिए ना, कि हम लोग माँ बन के लुटवाने के लिए, मेरी बात- लुटवाने के लिए। बात क्या समझिए पहले। मेरा एक ही चीज कहना है कि आप समझे? सुनिए सर, आप सर हैं, आप समाज के हैं, हमारा जो आवेदन उस पर FIR सुसंगत धारा में वो जो आवेदन के FIR कहना नहीं पड़ेगा, समझ गए? FIR करते हैं। तो हमको ये फोटो को भी ठीक दीजिए है? और हम लोग जाएं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाइए बच्चे, हाँ चलिए बाहर जाइए। ये बाहर जाइए, ये इज्जत से बोलिए, बाहर जाइए ना जी, बोले तेवर से नहीं, प्यार से बोले बोलिए। बोले बाहर जाइए, बोले डांट तो लगाइए, बाहर जाइए, आराम से बोलिए। बोले बाहर जाइए। ठीक है, बाहर बाहर जाइए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हम लोग ठीक है, बाहर चलिए ना, बाहर चलिए। ठीक है चल रहे हैं, चलिए चलिए बाहर चलिए, आइए, चल रहे, निकल रहे।